दोस्तों व्यभिचार एक ऐसा पाप है जिससे कोई नहीं बच पाया, चाहे वो एक अविश्वासी हो या उद्धार पाया हुआ एक सच्चा मसीही विश्वासी। हर कोई अपने जीवन में कई बार व्यभिचार में पड़ते हैं। आज के युवाओं के बीच में व्यभिचार एक साधारण सी चीज हो गई है। अगर हम पूरी दुनिया की ओर नजर डालें तो हर व्यक्ति के जीवन में व्यभिचार, जैसे कहीं पर कोई पति पत्नी अलग होकर दूसरी शादियां कर लेते हैं। कुछ लोग शादीशुदा होने के बावजूद भी दूसरे लड़के लड़कियों के साथ बातें करते और उनसे संबंध बना लेते हैं। और आजकल तो हमारे युवा भाई बहन शादी से पहले ही शारीरिक संबंध रख लेते हैं, लेकिन इस बात का उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई अगर किसी लड़की को गंदी बातें बोल दे, मोबाइल पर गंदे वीडियोस देख ले या फिर किसी महिला के बारे में अपने मन में गंदी विचार रख ले, फिर भी उन्हें इस बात का कोई पश्चाताप नहीं होता, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि उन्होंने जो किया वो कोई पाप नहीं है और ना ही इसके लिए कोई दंड मिलेगा। दोस्तों अभी हम आपको एक वीडियो दिखाने वाले हैं जहाँ पर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी से एक लड़का ये सवाल करता है कि अगर हम किसी स्त्री को देखकर अपने मन में उसके बारे में गंदे विचार रखते हैं तो क्या इससे हमें पाप लगेगा। इसके जवाब में अनिरुद्धाचार्य जी उस लड़के से क्या बोलते हैं इस वीडियो में आप देखिए। आगे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बाइबल इसके विषय में क्या कहती है। दोस्तों हम आपको बता दें कि इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य किसी के भी आस्था और विश्वास को ठेस पहुंचाना या उन्हें नीचा दिखाना नहीं है, वरन हमारा उद्देश्य बाइबल जो सच्चा और जीवित परमेश्वर का वचन है उनकी शिक्षाओं को आपको बताना है। सो इसलिए आप बिना किसी बैर भाव के इस वीडियो को देखें। गुरुजी जैसे कोई व्यक्ति अगर किसी औरत को मतलब काम की दृष्टि से देखता है पर कोई क्रिया अगर नहीं हुई तो फिर भी उसका पाप उसे लगेगा क्या? मानस पुण्य हो या नहीं पापा, ये कलयुग है। इस कलयुग में आप जो मन से पुण्य करते हैं कि मैं वृंदावन गया, मैं बिहारी जी को देखा, मैंने बिहारी जी के चरण धोए, ये पुण्य जो मन से आप कर रहे हैं इसका पुण्य तो मिलेगा, पर मन से आप किसी स्त्री की कल्पना करके उस स्त्री के बारे में आप गलत विचार रख रहे हैं मन से, तो पाप तो नहीं लगेगा, लेकिन आपके मन की, आपके विचारों की क्षति तो हो ही रही है ना। ये गलत तो है ही, इसलिए ये इस प्रकार के विचार नहीं रखना चाहिए। परंतु आपको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि अपने मन से। पाप तब तक नहीं लगेगा जब तक आप किसी को स्पर्श नहीं करते। तो जैसा कि अनिरुद्धाचार्य जी ने कहा कि अगर आप किसी स्त्री के बारे में अपने मन में गंदे विचार रखते हैं तो ये गलत तो है ही, पर इससे आपको कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि उनका कहना है कि जब तक आप किसी स्त्री को स्पर्श न किया हो बल्कि अपने मन में उनके बारे में सिर्फ गंदे विचार रखा हो तो इसके लिए आपको कोई दंड नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पाप की श्रेणी में नहीं गिना जाता। उनके अनुसार ऐसा इसलिए है क्योंकि ये कलयुग है और कलयुग में जब तक आप किसी को स्पर्श नहीं करेंगे आपको पाप नहीं लगेगा, परंतु सतयुग में सोचने पर भी पाप लगता था। मतलब सोचने से उसका कोई पाप नहीं। कलयुग, सिर्फ कलयुग में छूट है इस बात की। अच्छा। सतयुग में सोचेंगे तो पाप लगेगा। अच्छा। त्रेता में सोचेंगे तो पाप। कलयुग लिखा ना, कलयुग का यह परम प्रतापा, मानस पुण्य हो या नहीं पापा। मन से किया गया पुण्य तो फल देता है, पर मन से किए गए पाप का फल हमें नहीं लगता। तो दोस्तों यहाँ पर अनिरुद्धाचार्य जी का कहना है कि इस कलयुग में अगर आप किसी स्त्री के बारे में गंदी विचार रखते हैं या फिर आप किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो इस प्रकार का मन से किए गए पापों का दंड आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों इस प्रकार के व्यभिचार को लेकर उनकी अपनी एक अलग आस्था और विश्वास है। यहाँ पर हम उनकी आस्था और विचारधाराओं को झूठा साबित करने या उनके विश्वास को नीचा दिखाने नहीं आए हैं, वरन हमने ये जरूरी समझा कि हम हमारे अविश्वासी हिंदू भाई बहन तथा हमारे उन नामधारी मसीही भाई बहन जो वचनों को नहीं जानते उन्हें बताएं कि अगर हम अपने मन में किसी स्त्री के बारे में गंदी सोच रखते हैं तो क्या ये पाप है और क्या इसके लिए हमें नरक का दंड भोगना पड़ेगा। क्योंकि आज के समय हर व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार का व्यभिचार है, लेकिन इसके लिए उनके अंदर बिल्कुल भी रिग्रेट या अंदाजा नहीं है कि वो जो कर रहे हैं वो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है, पाप है और आगे चलकर इसका उन्हें भयंकर परिणाम भी मिल सकता है। देखिए जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल में बताती है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी स्त्री को देखकर अपने मन में उस स्त्री के बारे में गलत विचार रखता है तो वो उसी समय उसके साथ व्यभिचार कर चुका होता है। मत्ती 5 अध्याय उसके 27 और 28वें आयत में यीशु मसीह ने लोगों से उपदेश देते हुए कहा था, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी स्त्री को गंदी नजर से देखता है और उसके बारे में गलत विचार रखता है तो यीशु कहते हैं कि वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका होता है। और जैसा कि बाइबल हमें बताती है कि व्यभिचार करने वाले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। दोस्तों बाइबल में एक जगह
वचन इस प्रकार भी लिखा है याकूब 1 अध्याय उसके 14 और 15 नंबर आयत में। यहाँ पर याकूब परीक्षाओं के विषय में बताते हुए लिखते हैं, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। देखिए, हर एक व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार की अभिलाषाएं होती है, कुछ सांसारिक तो कुछ शारीरिक। और जब व्यक्ति के जीवन में अपने उन अभिलाषाओं को पूरी करने के लिए उसके मन में तीव्र इच्छा होती है, फिर चाहे सही हो या गलत, वो ये नहीं देखता कि वो जो कार्य कर रहा है क्या वो पाप है या गलत, क्योंकि वो पूरी तरह से उन अभिलाषाओं से आसक्त हो चुका होता है। वैसे ही जब एक व्यक्ति किसी स्त्री के बारे में अपने मन में बुरी अभिलाषाएं रखता है, लेकिन उसे ये लगता है कि ये तो कोई पाप नहीं है, फिर वो दिन प्रतिदिन ऐसे ही अभिलाषाएं करता रहेगा। और जब उसके मन में अपनी इन शारीरिक अभिलाषाओं को पूरी करने की तीव्र इच्छा होगी तो फिर वो किसी स्त्री के साथ या वेश्याओं के साथ संबंध बनाने लग जाएगा। और जब उसे ये अच्छा लगेगा फिर वो दिन ब दिन ऐसे ही व्यभिचार करता रहेगा। और फिर एक दिन उसकी शारीरिक तौर पर मृत्यु तो हो जाएगी, साथ ही साथ उसकी आत्मा भी नर्क की धधकती हुई झील में डाल दी जाएगी। आप सब जानते हैं कि व्यभिचार एक मीठा जहर है जिससे मनुष्य को कुछ वक्त की खुशी तो मिलती है, लेकिन बाद में इसका परिणाम भयानक होता है। इसे हम स्लो पॉइजन भी कह सकते हैं, जो एक व्यभिचारी मनुष्य के जीवन को दिन प्रतिदिन नाश करता जाता है, लेकिन उस मनुष्य को इस बात का अंदाजा नहीं होता। लेकिन मेरे प्रिय, जैसा कि बाइबल हमें बताती है, एक उद्धार पाया हुआ सच्चा मसीही जिसके जीवन में पवित्र आत्मा होता है, जो परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलता है, जो अपने जीवन में यीशु मसीह को पहला स्थान देता है, वो इससे लड़ सकता है, क्योंकि वो शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक रीतियों के अनुसार चलता है। वो हमेशा ये कोशिश करता है कि वो ऐसा कोई भी कार्य न करे जो खुदा की दृष्टि में गलत है और जो बातें पवित्र आत्मा को शोकित करता हो। लेकिन जब एक अविश्वासी व्यभिचार में पड़ता है तब वो उससे बाहर निकल ही नहीं पाता, क्योंकि उसके अंदर सत्य का आत्मा यानी पवित्र आत्मा नहीं होता और ना ही वो सच्चे और जीवित परमेश्वर और उसके वचनों को जानता है। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल में सिमसोन के जीवन की ओर देखते हैं तो सिमसोन एक बहुत ही शक्तिशाली पुरुष था, क्योंकि उसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह था। परमेश्वर ने उन्हें चुना था कि वो फलिस्तियों को खत्म करे, क्योंकि उस समय फलिस्ती इजरायलियों को बहुत ही ज्यादा सताते थे। लेकिन भले ही सिमसोन परमेश्वर का चुना हुआ था, पर फिर भी वो कभी परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करता था। वो व्यभिचार की पाप में गिरा हुआ था। जैसे कि वो जहाँ कहीं भी जाता था और किसी भी स्त्री को देखता था तो वो उसे अपना पत्नी बना लेता था। कहीं पर कोई वेश्या को देखता था तो उसके साथ चला जाता था। ऐसे कई स्त्रियों के साथ वो व्यभिचार करता रहा, जिसका परिणाम ये हुआ कि परमेश्वर का आत्मा उसे छोड़कर चला गया और फलिस्तियों ने उसे पकड़कर उसे गंजा कर दिया और उसकी आंखें फोड़ दी। फिर अंत में उसकी मृत्यु हो गई। ऐसे ही राजा दाऊद ने भी बत्शेबा के साथ व्यभिचार किया, हालांकि वो बाद में अपने इस पाप के लिए परमेश्वर के सामने पश्चाताप किया। लेकिन दोस्तों, बाइबल में हमें कुछ ऐसे व्यक्तियों के भी उदाहरण देखने को मिलते हैं जिन्होंने अपने आप को व्यभिचार से दूर रखा और परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दिया, जैसे कि यूसुफ। जी हाँ, यूसुफ के जीवन के बारे में आप सब जानते हैं। एक बार जब यूसुफ की मालकिन ने उसे अपने साथ सोने को कहा, यानी कि उसे अपने साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहा, तब यूसुफ ने साफ साफ मना कर दिया, ये कहते हुए कि मैं अपने मालिक को धोखा नहीं दे सकता और इससे भी ऊपर कि मैं ऐसा काम नहीं करूंगा जो मेरे परमेश्वर की दृष्टि में गलत है। इस प्रकार यूसुफ ने अपने जीवन में परमेश्वर को ऊपर रखा और वो वहाँ से भाग गया, जिससे भले ही यूसुफ को उसकी मालकिन के झूठे आरोप में जेल में डाल दिया गया, लेकिन बाद में परमेश्वर ने उसे मिस्र के प्रधानमंत्री के पद पर खड़ा कर दिया। सो मेरे प्रियो, हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप चाहे किसी भी प्रकार के व्यभिचार में पड़े हो और अगर आप उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरी मदद करें, मैं इस पाप से बाहर आना चाहता हूँ। और प्रतिदिन आप एक समय के अनुसार परमेश्वर के वचनों का भी अध्ययन करें, क्योंकि परमेश्वर वचनों के द्वारा ही आपसे बात करता है। और आप अपने जीवन में परमेश्वर के वचन रूपी रेखा खींच डालें कि आप इसके बाहर कोई काम नहीं करेंगे। ऐसा कोई भी काम हम नहीं करेंगे जो परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध हो। आप अपनी आंखों पर नियंत्रण करें कि आप क्या देख रहे हैं। आप अपने मन पर नियंत्रण रखें और जांचें कि आप क्या सोच रहे हैं, क्योंकि मनुष्य जो कार्य करता है उसे पहले अपने मन में सोचता है। इसलिए आप अपने जीवन के हर एक विषयों को परमेश्वर के वचनों के साथ परखें कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं या जो भी सोच रहे हैं, क्या वह परमेश्वर की दृष्टि में सही है या गलत। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। परमेश्वर आपको और हमें संभाल कर रखे। आमीन।